विधानसभा में वो चीज़ें अब नहीं हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे प्रदेश के। धर्म का एक विशाल स्वरूप है। आप जो काम कर रहे हैं वो भी एक धर्म है। आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं सोनूराज, ओटीटी न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ विधायक अनिल राम जी जो कि भाजपा से हैं और इनसे पूछना चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए हैं और क्या करने वाले हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके माध्यम से हम संपूर्ण प्रदेशवासियों को, देशवासियों को नववर्ष की और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विकास एक अनवरत प्रक्रिया का नाम है। अनवरत विकास जो है वो होते रहता है और विकास के क्रम में अभी हमारे नवंबर में 2 साल जो है वो कंप्लीट हुआ। इस क्रम में हम लोगों ने अपने क्षेत्र में काफ़ी सड़कों का निर्माण जो है हम लोग किए। उस पर जो है अभी काम चल भी रहा है। कई बन कर के तैयार हुए। कई सारे पुल थे, उस पुल को भी हम लोगों ने बनाने का काम किया, उस पर काम चल रहा है। स्वास्थ्य केंद्र जो है की संख्या भी हम लोग इम्प्रूव करने का प्रयास किए, उस पर भी काम अभी चल रहा है। कई सारे स्वास्थ्य केंद्र बन कर के तैयार हुए। अभी हम लोग कल्याण विभाग के थ्रू जो है सामुदायिक भवन का निर्माण हम लोग करने जा रहे हैं और उसमें भी कुछ सामुदायिक भवन को स्वीकृति मिला है। और ऐसे तो अनेकों कार्य हैं। जब स्टार्टिंग से लेकर देखा जाएगा तो बहुत सारे ऐसे वर्क है। प्रखंड की स्थिति को हम लोग बेहतर करने का प्रयास किए हैं। आम जनता को बेहतर से बेहतर सुविधा मुहैया हो, डॉक्टर्स जो है अस्पताल में रहे और प्रखंड कार्यालय जो है वो भ्रष्टाचार मुक्त हो, इस पर विशेष हमारा फोकस होता है। क्योंकि आए दिनों हमेशा ये जानकारी मिलता रहता है कि भ्रष्टाचार में जो है पदाधिकारी जो लोग संलिप्त रहते हैं, तो उसको हम लोग ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं और पदाधिकारियों का सपोर्ट भी मिलता रहता है। वो लोग कर भी रहे हैं। हम लोग जैसे उन लोगों को गाइड करते हैं वो लोग करते भी हैं, आम लोगों का मदद करते रहते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा सरकार में और आप में तालमेल चल रहा है या नहीं? जैसे बीजेपी की सरकार नहीं है अभी बिहार में और नीतीश बाबू का सरकार है, सुशासन बाबू का, तो इस पर क्या आपका राय लग रहा है कि ऐसा तालमेल तो है ना? देखिए वो अलग चीज़ें हैं। वो बात है पहल की। जैसे हम लोग वो जो रफ्तार थी उस रफ्तार में बिल्कुल कमी आई है, निसंदेह उसमें कमी आया है। जो उस रफ्तार से जब हमारी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, तो उस रफ्तार से जो काम हो रहा था, उस रफ्तार से जो विधानसभा चल रहा था, विधानसभा में बहस हो पाता था, विधायक अपने बातों को रख पाते थे, विधायकों की बात को सुना जाता था विधानसभा में, वो चीज़ें अब नहीं हो रहा है। तो हम लोग अपने क्षेत्र से आम जनता के मुद्दों को विधानसभा के पटल पर रखते हैं। माननीय मंत्री जी को जवाब देना होता है उस चीज़ों पर और सरकार उस पर पहल करता है। तो उसमें बेशक कमी आया है और लेकिन हम लोग का फोकस है, क्योंकि हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो, आम जनता को बेहतर से बेहतर लाभ जो है वो मिल पाए, सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता आए। सरकारी योजना में पारदर्शिता जो है वो नहीं के बराबर रहता है। ज़्यादातर जो योजनाएं होती है उसमें गरीब लोग पिसते हैं। ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उन लोगों को ज़्यादा नुकसान होता है। तो उसमें पारदर्शिता हो, आपके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे अभी की सरकार से कि उसमें पारदर्शिता लाए, भ्रष्टाचार में कमी आए और ये सारी चीज़ें हैं। ऐसा क्या कमियां लगता है जिसकी वजह से सरकार को अदल बदल होना हुआ? अब इसमें कुछ कहा नहीं, क्या कहा जाए। इसमें जो है हम लोग देखिए, हम लोग नैतिकता के आधार पर चलते हैं। जब वो समय भी था जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में और उनके सहयोग और सपोर्ट से ही पहली बार माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे प्रदेश के। और हम लोग जब विधानसभा में उनकी संख्या कम होने के बावजूद भी हम लोगों ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि माननीय मुख्यमंत्री जी ही रहेंगे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो वो रहे। तो हम लोग सिद्धांतवादी लोग हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता अपने उसूल पे, अपने सिद्धांत पर कायम रहते हैं और हम लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और हर बार हम लोग के सहयोग से वो मुख्यमंत्री बने भी। और लेकिन इस तरीके की स्थिति पैदा हुई और उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। अच्छा, ऐसे देखा जा रहा है अभी धर्म की राजनीति ज़्यादा चल रही है। कोई रामचरितमानस को अपमान किया जा रहा है
तो कोई श्री राम के नाम पे मतलब वोट मांगते हैं। तो ऐसा क्या लग रहा है आपको, जो बिहार में क्या चल रहा है, बिहार में ऐसा क्या मतलब क्या चीज़ दिया जाए जो आपका सरकार आ जाए, ऐसा क्या लग रहा है आपको? देखिए, धर्म धर्म एक बहुत बड़ी चीज़ है। धर्म का एक विशाल स्वरूप है। आप जो काम कर रहे हैं वो भी एक धर्म है। जी आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, मैं जो काम कर रहा हूँ वो भी एक धर्म है। जी। तो धर्म का बहुत विशाल रूप है। इसको सिर्फ मतलब संप्रदाय से जोड़ना ऐसा तो नहीं उचित कि नहीं धर्म की होगा। राजनीति की चल रही है पूरे देश में? नहीं, धर्म की राजनीति बिल्कुल भी नहीं है। जी। और यहाँ विकास की राजनीति हो रही है। हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी है, उनका फोकस अगर धर्म की राजनीति होती तो आवास, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं तो आवास किसी एक धर्म के लोगों को मिलता, राशन किसी एक लोगों के धर्म को मिलता। और आपका जो है कोरोना काल की स्थिति को आप देख रहे होइएगा, पूरे विश्व में क्या स्थिति थी। तो भाई उसका वैक्सीन तो किसी एक धर्म को मिलना चाहिए था ना, वो तो सबके लिए था। तो आप कैसे कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति है? केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं आती है, जो भी लाभ मिलता है, वो सभी धर्मों को, सभी जाति संप्रदाय और सभी लोगों को मिलता है। तो धर्म आरक्षण के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? किस बात? आरक्षण को लेकर अभी आरक्षण को लेकर कुछ दिन पहले चल रहा था कि इस जाति को इतना परसेंट मिलेगा, जैसे बड़ी जाति है उसको 16% के समथिंग दिया गया। इस टाइप उसमें क्या है, उसमें क्या है कि जो अपर कास्ट हैं उसमें भी गरीब लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए जो बैकवर्ड है या फिर दलित समाज में लोग आते हैं उन्हीं में बिल्कुल मिलना चाहिए। आरक्षण तो होना ही चाहिए। हम दलित समाज से आते हैं और हम आरक्षण के पक्षधर भी हैं, क्योंकि अभी भी वैसी स्थिति नहीं है जैसी होनी चाहिए। आज भी आप चले जाइए गाँव में, तो आप दलित मोहल्ला में जब जाएंगे तो आज भी उनके मकान फूस के मिलेंगे। आज भी उनके पास चापाकल नहीं है, आज भी दूसरे के यहाँ जाकर के पानी भरते हैं। और आज भी उनके बच्चे, उनके घर में नौकरी नहीं है। आज भी मजदूरी करने जो है वो जाते हैं पंजाब, लुधियाना और दिल्ली। तो आरक्षण तो मिलना ही चाहिए, आरक्षण उनको मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन आप कहें कि अपर कास्ट में, तो अपर कास्ट में भी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने का काम भी किया है उसमें, और क्या कहते हैं कि उसमें मिलना ही चाहिए उनको। जैसे जो गरीब है तो मुख्य धारा में वो आ पाएँ, इसके लिए उनको आरक्षण मिलना ही चाहिए। जय भीम का नारा बहुत ज़्यादा चल रहा है। देखिए, जय भीम और जय मीम, आजकल ये लोग जो है, देखिए अब एक चीज़ हम आपको बताते हैं। जब ये देश आज़ाद हुआ, भारत और पाकिस्तान दो पार्ट में बटा। उस समय की बात हम आपको बताते हैं। एक योगेंद्र नाथ मंडल जी थे, वो दलित समाज से आते थे, और जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर भारत में रहे, उसी तरीके से उसी स्वरूप में योगेंद्र नाथ मंडल जी वो पाकिस्तान में गए। पाकिस्तान के दलितों का वो नेतृत्व करते थे। और आज आप जब उस समय में उनको इतना प्रताड़ित किया गया, आज वो उतने ही प्रचलित होते जिस तरीके से हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, उसी तरीके से वो दलित नेता थे और उनको प्रताड़ित करने का काम किया। आज के समय में मैं एक एग्जाम्पल आपको दिया, उसको प्रताड़ित करने का काम किया। जो पाकिस्तान में जो दलित समुदाय के लोग थे, उनको यहाँ तक कि उस पाकिस्तान से भगाया भी गया और उनके परिवार के साथ शोषण किया गया, दलित समाज के साथ शोषण किया गया। तो ये देखिए, जय भीम जो है वो बाबा साहब का प्रतीक है। दलित समुदाय उनको पूछते हैं, दलित समुदाय ही नहीं, सर्व समाज उनको पूछते हैं। तो उनको भी भगाने का काम किया। और ये जय भीम और जय मीम, तो ये जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, वो कभी उनके पक्ष में रहा ही नहीं है और उनको प्रताड़ित करने का काम किया। जो नेतृत्व वहाँ करते थे और उनको वहाँ से भगाया गया पाकिस्तान से, समझ गए, उनको प्रताड़ित करने का काम किया। तो इतिहास लोगों को पता नहीं है। जो इतिहास जानते हैं वो कभी उनके पक्षधर नहीं होते हैं। लास्ट सवाल सर ये कहना चाहता हूँ कि जातीय जनगणना से क्या मतलब लाभ मिलेगा? अभी जो जातीय जनगणना के बारे में जो है हम आपको बताया है कि जातीय जनगणना से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज के समय का जो युवा है, आज के समय की जो महिलाएं हैं, वो सिर्फ विकास को महत्व देती है। विकास के रास्तों पर हम लोग चलते हैं और विकास को ही देखा जाता है। जातीय जनगणना से फिर आप ये तय करने जा रहे हैं कि आप इस जात के हैं, आप उस जात के हैं, आपकी संख्या इतनी है, तो ये चीज़ आप फिर से तय करने जा रहे हैं। जातिगत जो चीज़ें हैं वो जितनी जल्दी ख़त्म हो उस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो है समाज में समान विचारों का समावेश हो, लोग एक दूसरे से मिलजुल करके रहे
और विकास की ओर विशेष फोकस होना चाहिए। इस प्रदेश का कैसा विकास हो, ये प्रदेश किस तरीके से हर स्तर में भारत में एक स्थान रख पाए, गरीब राज्य नहीं कहला पाए, पिछड़ा राज्य नहीं कहला पाए, तो उस स्थिति पर काम करने की ज़रूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये जानने की ज़रूरत है कि हम लोग किस तरीके से विकास करें बिहार में, कि बिहार जो है इस देश का नंबर 1 राज्य बन पाए, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जातीय जनगणना का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है उसका। पुनः तो आप जात गिन रहे हैं, पुनः तो बता रहे हैं कि भाई आप इस जात के हो, ये कोई बात हुआ? सब कहने की बात है। और हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहें तो? हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि इस राजनीति में हम लोग इसलिए आए कि सर्व समाज का विकास हो, सबों के प्रति संवेदनाएं जुड़ी रहे, बेहतर व्यवस्था कायम हो, प्रखंड की स्थिति में सुधार हो, किसी गरीब के साथ अत्याचार नहीं हो, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग हो, उनके साथ कभी अत्याचार नहीं हो, उनका काम हो, सुखी संपन्नता के साथ जो है बिहार प्रदेश में रहे और बिहार को ऊंचाइयों पर ले जाए। एक प्रदेश ऐसा भी कहलाए कि नहीं, ये प्रदेश अब पिछड़ा नहीं है, ये प्रदेश अब गरीब नहीं है, ये प्रदेश उस सबसे आगे है। तो उस स्थिति में आम जनता को भी आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेना होगा, उनको देखना होगा कि कौन सरकार जो है उनके लिए काम कर पाएगी, कौन सरकार जो है ये जो अभी चल रहा है बिहार प्रदेश में, जो सरकार जो है अभी चला रही है, उस चीज़ पर विचार करने की ज़रूरत है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से देश को सशक्त कर रहे हैं, एक बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के रूप में मौका देने का काम करे प्रदेश की जनता, और उसके बाद विकास की नई धारा हम लोग बहाने का काम करेंगे। और एक ये भी चीज़ें होता है कि जब आप देखिए गठबंधन का एक अपना एक मिला जुला ये होता है, और उसमें आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं। आज अगर गठबंधन की सरकार होती केंद्र में, तो मान लीजिए उस तरीके से निर्णय नहीं हो पाता जो वर्षों से पड़ा हुआ था। आज राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, धारा 370 जो है ये खत्म हुआ। एक देश में जो है 2 देश बना दिया गया था, समझ गए, उसको ख़त्म किया गया। आज आप भी कश्मीर में आसानी से जा सकते हैं, आप वहाँ घर खरीद सकते हैं, आप वहाँ रह सकते हैं। क्या पहले हो सकता था? कांग्रेस की सरकार में नहीं हो सकता था। तो जब आप शक्ति जनता ने दिया देश का, प्रधानमंत्री जी के रूप में नरेंद्र मोदी जी बने, तो देखिए कितना विकास हुआ है। बड़े बड़े एयरपोर्ट बने, हर स्तर पर विकास हुआ, एम्स की स्थापना हुई, स्वास्थ्य में बेहतर से बेहतर काम हुआ, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, ये सारी चीज़ों पर काम हुआ। तो पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनने जा रहा है। 2025 में हम लोग बनाएंगे और बिहार के विकास में एक नई गाथा हम लोग लिखेंगे। आपको पुनः मैं शुभकामना देता हूँ, इस प्रदेशवासियों को मैं शुभकामना देता हूँ नव वर्ष की। आने वाले समय में एक अच्छे निर्णय के साथ अच्छी सरकार का चुनाव करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।